हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हम आपको कल भी बताए थे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन जो रहेगा आज बहुत ज्यादा रहेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी बड़े बड़े एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जितने भी लोग हैं फटाफट आ जाइए। यदि आपको लगता है कि और भी हम बेटर तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। जो बिहार पुलिस का न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुका है और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेट की भी व्यवस्था स्टार्ट हो चुका है। तो आप हमारे अगर चाहते हैं कि जुड़ जाए इस बार बिहार पुलिस में एकदम पूरी तरह से एकदम फोर्स लगाकर एकदम पूरी तरह से हमको बिहार पुलिस से जब फाइनल करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एंटासिड क्या होता है। जब हमारे शरीर में कभी कभी HCl की मात्रा यानी गैस की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो उस समय क्षार हम लोग लेते हैं, भस्म लेते हैं, जिसे एंटासिड के नाम से जानते हैं। यानी एसिड को काटने के लिए भस्म की सहायता लिया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंटासिड के नाम से जानते हैं। अंकिता शर्मा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। बिल्कुल आप लोग आंसर देते चलिए। जितने भी लोग हैं फटाफट अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए इसको। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। एंटासिड किसे कहते हैं, तो अम्ल को काटने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे एंटासिड करते हैं। तो अम्ल को भस्म काट सकता है क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के मिलने से ही लवण और जल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग उदासीन प्रक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट आइए, आंसर आप लोग देते हुए चलिएगा। आंसर एकदम दीजिए क्योंकि आंसर आपका देना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने तैयारी को देख सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। वीडियो को बार बार देखिए। संघर्ष बैच से हमारे जुड़े रहिए। संघर्ष बैच जो है हमारा संडे और सैटरडे को चलता है, जिससे आप जुड़े रह सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए संघर्ष बैच को। यदि आप चाहते हैं रेलवे, SSC, बैंकिंग जैसे तैयारी को क्रैक करना है तो आप हमारे प्रताप स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल प्रताप स्टडी सेंटर से आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी के लिए न्यू बैच अगले मंथ से आने वाला है। बीपीएससी के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, हिस्ट्री और फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए। क्या होगा, पीएच मूल्यांकन करता क्या है? सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में बताइए। देखिए जितना भी है ना टोटल क्वेश्चन किसी न किसी बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा तैसा मैंने क्वेश्चन नहीं लाया। पीएच का क्या काम होता है, 7 अगर यदि 7 पीएच रहेगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, मतलब यदि 7 पीएच मान जो है 7 रहेगा तो उससे उदासीन कहेंगे। 7 के ऊपर जाएगा यानी 7 से ऊपर जाएंगे हम लोग तो क्षार होता है। 7 के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता को बताने का काम करता है। 7 के ऊपर होगा तो क्षारीयता को बताता है, जबकि पीएच के नीचे यानी 7 के नीचे आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल को बताने का काम करता है, अम्ल को। तो ये आपको बताना है कि पीएच का क्या काम है। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने का काम करता है। 2 का किसका आंसर आया है, 2 का आंसर जो है ना सबसे पहले जो है हैप्सी रानी का। मुस्कान और नेहा कुमारी, बिल्कुल आप लोग का सही है। अपने अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। क्या जो घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन ये बताने का काम करता है। ठीक है, आपको बताया अम्ल क्या करता है। अम्ल लिथमस को क्या करता है, अम्ल लिथमस को क्या करता है आप बताइए। अम्ल जो है लिथमस को क्या करता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि अम्ल जो है ये क्या करता है, नीले लिथमस को लाल में कन्वर्ट करता है। किसमें, लाल में कन्वर्ट करने का काम करता है। याद रखिएगा कि नीले लिथमस को लाल में कौन कन्वर्ट करेगा, अम्ल करेगा, जबकि वही भस्म में क्षार की बात किया जाएगा तो लाल को किसमें, नीला में बदलने का काम करता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, अनिल किसी दोस्त का नाम याद रखिएगा। अ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल में बदलने का काम करता है। ये पीएच बताता है कि किसी घोल में अम्लीय और क्षारीय का बताने का काम करता है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप सभी को ये क्वेश्चन दिया जाता है। टेस्ट होने के बाद आपके ग्रुप में यानी टेलीग्राम में भी आज से आपको भेज दिया जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा,
पानी का पीएच मान कितना होता है जी, इन चारों में से आपको बताना है पानी का पीएच मान। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। री एग्जाम जो लिया गया था उसमें 2020 में पूछा गया था कि भाई पानी का पीएच मान जो होता है ना कितना होता है, तो ये आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। यदि अगर शुद्ध लिख देता ना तो और मजा आ जाता, लेकिन फिर भी आंसर इसमें है। पानी का पीएच मान क्या होगा, 6 का आंसर बताइए क्या होगा, 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 6 का बी, नेहा कुमारी 6 का बी आंसर। और बताइए, और फटाफट आप लोग बताइए, इतनी कम क्यों है ग्रुप में, इतने लोग क्यों हैं, इतने लोग, इतने कम लोग ही क्यों आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान या पानी का पीएच मान, उस ऑप्शन के अनुसार ये आंसर आपका सही था। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ये अम्ल, अमाशय में पाया जाने वाला, अमाशय, अमाशय में पाया जाता है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय को कहा जाता है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है अमाशय होता है। कौन होता है, आहार नल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय को कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसमें भोजन स्टोरेज होता है उसी से HCl निकलता है। HCl जो है भोजन में रोगाणुओं को मारने का काम करता है तथा भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उद्योग में जो रसायन यूज करते हैं वो कौन सा होता है। उद्योग में बैटरी में यूज किया जाता है, कौन सा, बैटरी में, कार की बैटरी में, कार की बैटरी में किसका, कौन सी अम्ल का, H2SO4 का यूज करते हैं। जबकि रासायनिक उद्योग में तेजाब के रूप में भी हम लोग H2SO4 का ही यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 9 का किसका आंसर है, हैप्सी रानी का बिल्कुल सही है। हैप्सी रानी का ना आंसर जो है ना बिल्कुल सही है। आप लोग भी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप पुराने हैं तो इसे लाइक तो जरूर ही करें। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, पहले आप लोग सभी लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, भूलिए नहीं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप थोड़ा सा लाइक भी नहीं कर सकते, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई मूल्य नहीं है। आज बताइए, हमारी एक स्टूडेंट का शादी है, हमारे सिस्टर लगेंगे, हमको आज जाना है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी बता दीजिए ताकि हम जा सकें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन संभव है, बताइए तो। अम्लीय विलयन इनमें से कौन सा संभव होगा। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, ये ठीक है ना, पीसीएस में पूछा गया है। देखिए जितना भी क्वेश्चन लाता है ना कोई स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ एग्जाम में पूछा गया है, तो फालतू क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, इसलिए विश्वास कीजिए, चुपचाप पढ़ते रहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास हमारे स्टार्ट हो चुका है सुबह 5:30 बजे सुबह में है। अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल, अगर यदि आपका मन है तो आप आ सकते हैं 5:30 बजे सुबह में, और 6 बजे शाम में बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ जो बिहार पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय विलयन संभव, आप कोई बता सकते हैं। ये 7 होता है, ये 7 के नीचे होगा तो अम्लीय को दर्शाएगा, अम्लीय को दर्शाएगा, या 7 के ऊपर होगा तो क्षारीय को दर्शाएगा, और ये 7 जो होगा उदासीन को दर्शाता है। किसको, उदासीन को दर्शाता है। तो ये आपको बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। कोई बताइए तो 8 का कोई आंसर है क्या किसी का। 8 का ए, नेहा कुमारी का सही है। सबसे पहले आपका हैप्सी रानी का आया है, सबसे पहले हैप्सी रानी का आया, बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। फिर नेहा कुमारी का बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, मुस्कान का परफेक्ट है, अंकिता शर्मा का बिल्कुल ये तो 5 का आंसर आप क्यों दे रही हैं अंकिता शर्मा, 5 का आंसर आप दे रही हैं, 8 का बताए थे ना। पूजा कुमारी बहुत दिन के बाद जुड़ रही हो, क्या बात है। और अंजलि, अंजलि आप आंसर ये कैसे दे रही हैं, आंसर आप कैसे दे रही हैं, नंबरिंग दीजिए। और ये बी क्यों लिख रही है आंसर, अगर 8 का आप देख रही हैं तो ये 8 का गलत है, 8 का गलत है, ठीक है ना। तुमको बताते हैं कल क्लास में, आओ आओ, क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा। चलिए फटाफट आइए, क्या आंसर होगा। चलिए, एक विलियन लाल लिथमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या संभव है। चलिए बताइए तो। ये क्वेश्चन देखिए सब इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा गया है। एक जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा बंद है, पंखा भी पता नहीं क्या होगा, घट घट लगता है ट्रेन चल रहा रूम में। एक विलियन लाल लिथमस को नीला कर देता है, तो देखिए आपको बताया था ना अनिल, अनिल बताया था ना। अम्ल जो होता है ना, अम्ल, अम्ल जो होता है वो नीले लिथमस पत्र को, नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। जबकि क्षार जो है ना, क्षार बेस जो है ना,
वो लाल लिथमस को नीले में बदलने का काम करता है। देखिए दिमाग वाला क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? नीले को क्या बोला है? लाल लिथमस को नीले कर रहा है। भैया लाल लिथमस को नीले कर रहा है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? बोलिए। नीले को लाल कर रहा है, एक विलियन लाल लिथमस को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो पीएच मान कौन सा होगा? क्या होगा 7 का आंसर? 7 का आंसर अंकिता शर्मा का जो है ना ई आया है, हैप्सी रानी का भी ई है, बिल्कुल सही है। अगर देखिए अगर उपयुक्त में से अगर कोई नहीं है तब बिल्कुल सही हो। 7 के ऊपर जो होगा ना, 7 के ऊपर जो होगा ये आपको क्षार का होता है, जो क्षार ही क्या कर सकता है? लाल को नीले करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ई नंबर ऑप्शन नहीं होता तब इसको आप मार सकते थे, ठीक ना? इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ई नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, मजा वाला क्वेश्चन ये है आपका, ये मजा वाला भैया बताइए। ये आईएएस में पूछा गया 1999 में, देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होगा। ये आंसर का कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। कोई बताइए, हमारे जाते हैं कुछ समय के लिए, आप देख लीजिए। ये क्या होगा? तेरह का आंसर क्या होगा? 13 का सी। मुस्कान कुमारी सोच समझ के दीजिए आंसर। अंकिता शर्मा 13 का सी। अंकिता आप डेली रहिए, डेली क्लास चलता है, डेली क्लास चलता है, ठीक है? हाँ डेली आपका 8 बजे से चलता है, सुबह 6:30 बजे से करंट अफेयर्स का। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। सुनिए 2 प्रकार के अम्ल को यहां देखें, एक सांद्र होता है और एक तनु होता है। वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम रहेगा तो उसे सांद्र कहें। वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा ज्यादा होगा तो उसे हम लोग तनु कहेंगे। और कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाया जाता है, बल्कि पानी में अम्ल मिलाया जाता है। तो पहला आपका सही है कथन। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ये दोनों तो सही है, ये दोनों सही है। तो आंसर तो आपका यहां पे दिख रहा, ये दोनों में से कोई दिख रहा, लेकिन यहां है आर ए को सही स्पष्ट करता है। आर बिल्कुल सही है। यदि सुनिए आर कहता है यदि आप अम्ल में पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा हीट करेगा। ये आर आपका स्पष्ट करता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका ए नंबर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जल मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा हो जाएगा, जिसके कारण से ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए क्या कहता है? जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए पूछा गया आईएएस, ठीक है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, खाने वाला जो नमक होता है ना, खाने वाला जो नमक होता है
ये प्रबल अम्ल और प्रबल जल से मिलकर बनते, सॉरी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनते हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया है। खाने का नमक यानी NaCl, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या है? वैसा जलीय विलयन जिसमें जल में पूरी तरह से घुलकर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा देगा उसे अम्ल, प्रबल अम्ल कहेंगे। जो कम देगा हाइड्रोजन आयन उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। और जो OH- ज्यादा देगा उसे प्रबल क्षार कहेंगे, जो कम देगा उसे दुर्बल कहेंगे। तो 32 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले जो आया है हैप्सी रानी का आया है, उसके बाद सुरभि सुमन का आया है, अंजलि यादव का आया है। बिल्कुल एकदम सही है। क्या आंसर होगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 100% बिल्कुल सही है आप लोग का। गजब का आंसर आप लोग दे रहे हैं। अंकिता शर्मा, अभी आप लेट आंसर मत दीजिए। चलिए, हमको लग रहा है आपका जो नेट है स्लो शायद चल रहा है। यहां पे देखिए, करवाहट के लिए मानव जीभ। जीभ एक मांसल संरचना होता है जो पीछे गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है, जिस पर छोटी छोटी कलिकाएं होती है, जो जिसे टेस्ट बड के नाम से जानते हैं, जो स्वाद को पहचानने का काम करता है। ये स्वाद को पहचानने का काम करता है। टेस्ट बडों की संख्या, इन छोटी छोटी कलिकाएं जो होती है 8 से 10,000 होता है, जो स्वाद को पहचानता है। आगे वाला हिस्सा नमकीन मीठा को, इधर वाला जो होता है खट्टा को, पीछे वाला करवाहट और तीखा को पहचानने का काम करता है। ये आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर नहीं है क्या? ऐसे ही आप दीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा? करवाहट के लिए कौन सा जिम्मेवार है जी? सुरभि सुमन का बिल्कुल सही है, सबसे पहले आंसर आया है। अंजलि यादव का भी, और बोलिए नेहा कुमारी का। अरे बोलिए जल्दी। और टू 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 टू, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? पीछे वाला। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। पाचन की क्रिया सबसे पहले मुंह से संपन्न होता है, जिसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही आरंभ हो जाता है। माउथ कैविटी की बात किया जाएगा तो जिसमें दांत आ जाएगा, जीभ आ जाएगा, लार ग्रंथि आ जाएगा। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, जो गाल, जीभ के नीचे तथा ऊपर में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे मुंह के ऊपर, इधर अंदर में, जो क्या करता है? सलाइवा रिलीज करने का काम करता है। जिसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसको पैराट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसमें वायरस के संक्रमण से मम्स या गलसुआ नामक बीमारी होता है। जबकि सबसे छोटी जो होता है सबलिंगुअल होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य का पाचन जो होता है कहां से आरंभ होता है? तो मुख से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाचन की काम जो होता है छोटी आंत में होता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, डेड्रम, जेजुनम, इलियम। पाचन तथा अवशोषण का काम आपको छोटी आंत में होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है, जिसका सबसे बड़ा भाग हिस्सा इलियम होता है। उसके बाद भोजन जो नहीं पचता वो बड़ी आंत में चल जाता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन संबंधित क्रिया नहीं होता है, इसमें पाचन संबंधित कोई क्रिया नहीं होता है। और इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया, कोलोन, सिकम, रेक्टम। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया, जो सिर्फ जल को अवशोषित करता है तथा इसमें कुछ परजीवी पाया जाता है, जो कुछ विटामिनों का निर्माण करता है। B3, B12, B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण आपको बड़ी आंतों में होता है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विटामिन के का क्या काम है? तो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करने का काम करता है। उपासना, बहुत दिन के बाद जुड़ रही हो, क्या बात है? आंसर बताइए क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा, यकृत होगा। यकृत का वजन जो होता है 1.5 kg होता है, लाल भूरे रंग का होता है, 2 भागों में बटा होता है। पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि जमा पित्ताशय में होता है। ये पित्ताशय में पित्त का जमा होता है। पित्त का
पीएच ये जो पित्त जो होता है ये क्षारीय द्रव होता है जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय होता है जिसका वजन 80 से 90 ग्राम होता है, जिसका वजन जो होता है 80 से 90 ग्राम होता है। इसमें एंजाइम हार्मोन दोनों निकलता है, इस कारण से इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है ये अग्नाशय में होता है। इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। सबका आंसर सही है। दूसरा, मनुष्य की मुख गुहा में किसकी पाचन आरंभ होता है? मनुष्य के मुंह में पाचन क्या होता है बताइए। अभी बताए थे, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कहीं ना कहीं पूछा गया है। एकदम सिलेक्शन तो होना है यहीं से। सिलेक्शन तो होगा यहीं से। आप हमारे पास पढ़ के कहीं भी जाइए, लेकिन नाम तो भले ही दूसरे क्वेश्चन का नाम लीजिए या फिर बोलिए कि हम खुद से पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान आपको देख रहे हैं और आपकी भी आत्माएं कहती हैं कि पढ़ी तो हमारे पास से। बताइए कि क्या आंसर होगा। यदि आपको लगता है कि बिहार पुलिस का बैच में हम कर सकते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन वही आइएगा जिसमें अंदर कैपेसिटी होगा, क्योंकि 4 से 5 घंटे की क्लासेस चलती है, प्लस सेड चलता है, सॉल्यूशन होता है, इसलिए बहुत ही भयानक होता है। आ सकते हैं यदि आना चाहते हैं तो। बिहार पुलिस का बैच 5:30 बजे सुबह से आरंभ होता है। बीपीएससी के लिए आपका बिहार स्पेशल ज्योग्राफी आने वाला है 1 तारीख से, और 1 तारीख से ही बिहार हिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। चलिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन आरंभ होता है बताइए, क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च? स्टार्च। प्रोटीन का पाचन आमाशय करता है। लार में किसका पाचन होता है? चलिए बताइए, लार में किसका? अभी बताए थे आपको, लार में टैलिन पाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आरएएस में पूछा गया, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? लार में किसमें पाचन होता है? लार, स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का। क्या आंसर हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। निम्न अंगों में से पित्त का संचयन, पित्त कहां जमा होता है? पित्त का निर्माण चलिए इसको बताते थोड़ा सा प्लीहा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मरने के बाद यह जाकर प्लीहा में स्टोर हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। जबकि यहाँ पूछा है कि भाई पित्त जो है ना, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत का वजन 1.5 kg होता है, लाल भूरे रंग का होता है। ये टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करने का काम करता है। रीजनरेशन की इसमें क्षमता पाई जाती है। कुछ विटामिन इसमें संचित हो जाए, जिससे विटामिन ए इसमें संचित रहता है। आंसर आपको बताना है कि पित्त जो होता है ना, कहाँ पर जाके स्टोरेज होता है, स्टोर होने का काम कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? अपेंडिक्स जो होता है ये बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है। बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है अपेंडिक्स। बड़ी आंत के नीचे ही, बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 का। 29 का क्या आंसर कौन दे रहा है? 29 का 29 का सबसे पहले आंसर जो आया ना, हैप्सी रानी का आया है। 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय होता है। यकृत के नीचे थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त जाकर जमा होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, भोजन को क्षारीयता बनाने का काम करता है। क्योंकि आमाशय से अम्लीय भोजन आता है, अम्लीय भोजन आपको छोटी आंत में जाने पर प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ चलिए क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी बताया था आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। अभी हम आपको बताए थे 27 का सबसे पहले सुरभि सुमन का आया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आया है हैप्सी रानी का, अंजलि यादव का, अंकिता शर्मा का, नेहा कुमारी का। बिल्कुल सही, यकृत होगा, यकृत होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? अभी बताया था। प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्ल से मिलकर होता है। प्रोटीन की खोज 1838 में बेर्जेस ने किया था। प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाने का, ग्रोथ करने का काम करता है, बॉडी बनाने का काम करता है, इसे बॉडी ब्लॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है जी? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो अभी जुड़ रहा है ना, वो वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार देखते हैं देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पे। और साथ में संघर्ष बैच को बार बार देखिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा लुसेंट और हर एक एग्जाम को क्रैक करे, तो आपको स्ट्रांग होने के लिए संघर्ष बैच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पर दिया है, जाके सर्च मारिएगा संघर्ष बैच, आपका आ जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है ना, आमाशय में होता है। आमाशय शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है, या फिर बोल सकते हैं आहार नल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है आमाशय होता है। आमाशय होता है जो 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फुंडिक और पैलोडिक। कार्डियक, फुंडिक और पैलोडिक। आमाशय 3 भागों में बटा हो, कार्डियक, फुंडिक और पैलोडिक में बटा होता है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आमाशय हो जाएगा। आमाशय से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथियां, इसमें आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जो प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर स्रावित होता है। देखिए आंसर, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप लोग चुपचाप पढ़ते रहिए, दिमाग मत लगाइए इधर उधर, चुपचाप बस जहाँ जुड़े हैं वहीं जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सेट की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना जरूरी होता है। मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि कौन सा होता है? लार ग्रंथियां हमारे मुंह में, और लार ग्रंथियां 3 जुड़ी होती है। पैरोटिड हो जाएगा, कौन जगह? पैरोटिड हो जाएगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होता है, जिसमें वायरस के संक्रमण से मम्स या गलसुआ नामक बीमारी होता है। फिर दूसरा होता है सबलिंगुअल से मेडुलर होता है। याद रखिए लार ग्रंथियां, लार क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को मिलाने का काम तथा फिसलन का काम करता है, और बोलने में सहायता प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। वहीं अग्नाशय की बात किया जाएगा, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसे इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक बीमारी होता है। और डायबिटीज की जागरूकता के लिए पूरे विश्व में 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाते हैं, जबकि 27 जून को राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? यकृत हो जाएगा, जो टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है? ये कम करने को काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। सबसे शरीर बड़ी बोल छता। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? अभी आपको बताए थे पीत का निर्माण। पित्ताशय की थैली, यकृत जो होता है, यकृत जो होता है, यकृत के नीचे थैलानुमा संरचना होता है, जिसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं, जहां पीत जाकर जमा होता है। पीत क्या होता है? जमा होता है। पीत क्या होता है? जमा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पित्ताशय की थैली। जबकि पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का निर्माण क्या होता है? ज्यादा शराब के सेवन से पीत खराब हो जाता है, सॉरी, यकृत खराब हो जाता है। यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर कहा जाता है, लीवर। 30 का आंसर सबसे पहले जो है ना, सुरभि सुमन का है, बिल्कुल सही है एकदम। सुरभि सुमन, आकाश कुमार, मुस्कान, बिल्कुल सही है, आप लोग का एकदम आंसर आ रहा है। अंकिता शर्मा, गलत है आपका। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो ये आपका सी नहीं होगा। पीत का निर्माण पूछ रहा है, पीत का निर्माण यकृत में होता है, पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत जाकर जमा जो होता है ना, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, स्टोर। याद रखिएगा, पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया में, सॉरी क्या नाम है इसका, यूरिया का क्या बोलते हैं, यकृत में होता है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि। ब्रोमीन होती है, बताइए क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन आप लोग को मालूम होगा कि अधातु है। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें जो चमकीला ना हो, कठोर ना हो, विद्युत का सुचालक ना हो, विद्युत का सुचालक नहीं हो, आप साउंड धातु की तरह साउंड नहीं करे, है ना, धातु की तरह साउंड ना करे, गैस के रूप में, उसे अधातु कहते हैं। जिसके बातम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसको अधातु के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या 22 है। जिसमें से 11 को आपको गैस हो जाएगा, 10 को ठोस और 1 को द्रव होता है, जिसको ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन को लाल द्रव के नाम से जानते हैं। एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, जो क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है, अधातु है। जबकि उपधातुओं की संख्या बात किया जाएगा, धातु अधातु को विभाजित करने का काम जो होता है, ये कौन करता है? उपधातु करता है। कौन करता है? उपधातु करता है। और उपधातुओं की संख्या 7 होती है। वहीं बातम कक्षा में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिसको हीलियम। हीलियम को याद रखिए, अपवाद में 2, इसके बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 को बेचारा होइबे करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं।
नाम से जानते हैं? याद रखिएगा आंसर क्या होगा, लाल द्रव के, ब्रोमीन को लाल द्रव के नाम से जानते हैं। किसका किसका आंसर सही है? 9 का। 9 का जो है ना गलती मुस्कान का गलत आया है, हैप्सी रानी का सही है, आकाश कुमार का सही है, दोनों भाई बहन का सही है, बिल्कुल सही है, लाल द्रव। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा 9 का। सिरके का रासायनिक नाम देखो तो, दोनों भाई बहन जो ना साथ में बैठ के पढ़ रहे। हमारी बहन का शादी है तो हम यहीं पर खड़ा है, अब तो नहीं जाएंगे, नहीं बहुत थक गए हैं। फूलों का तारों का, छोड़ो ना। रक्षाबंधन। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए तो, क्या होता है? 3 से 4% सिरके को हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सिरके क्या करता है? सिरका जो अचार में हम लोग मिलाते हैं, अचार को सुरक्षित प्रदान करने का काम करता है, संरक्षण प्रदान, क्या बोलते हैं उसको, बचाने का काम करता है, खराब होने से बचाने का काम करता है। चलिए क्या हो जाएगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? क्या होगा फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा? 20। 20 का एकदम बहुत स्पीड से आंसर सब काटा। क्या आंसर होगा? सबसे पहले जो है ना, सुरभि सुमन, अंजलि यादव, हैप्सी रानी, नेहा कुमारी, अंकिता शर्मा, मुस्कान कुमारी, आकाश कुमार, बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड। टूटी हड्डियों, क्या आंसर होगा 17 का? टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए 2017 में बीपीएससी में पूछा गया। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए? टूटी हड्डियों के लिए क्या होगा? टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है? क्या आंसर होगा? 17 का आंसर बताइए। आप लोगों को फोन में नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है। ओहो, वेट, वहां पे जूम ज्यादा हो। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए? कोई बात नहीं, 7 का आंसर दीजिए। अंजलि यादव का सही है एकदम, आकाश का सही है, सुरभि का सही है, मुस्कान का, हैप्सी, नेहा, सबका सही। क्या आंसर होगा? जिप्सन होगा। चलिए बिल्डिंग में, बिल्डिंग जो होता है ना, बिल्डिंग, उसमें गैस, बिल्डिंग जो होता है बिल्डिंग, देखिए चश्मा पहन के ऐसे और बिल्डिंग किया जाता है वो, तो उस बिल्डिंग वाले सिलेंडर में जो होता है ना, कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन और क्या होगा जल्दी बताइए? क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होगा। 10। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है बताइए तो? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं ना, आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, फालतू का क्वेश्चन हम नहीं लाके टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, क्या आंसर होगा जी? सिरके में क्या पाया जाता है आप लोग बताए, नहीं किसका? 21 का। बिल्कुल सुरभि एकदम सही है, आपका आंसर क्या? बिल्कुल एसिटिक एसिड होगा, बिल्कुल सही है, क्या बात है। ये बगल में कौन गाना बजा दिया, डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या कहें हम। कार के बैटरी में कौन सा भी बताए थे, ये पेट में पाया जाता है, हमारे आमाशय में। सिरका में पाया जाता है।
22 का, किसका 22 का सही है? सबसे पहले अंजलि यादव का बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या होगा? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर या फिर थम्सअप वम्सअप जब पीते हैं तो उसमें एक गैस होता है जिसको आप खोलते हैं, हिला खोलिएगा तो सन आवाज करेगा, उसमें से कौन सी गैस निकलती है? उनमें से कौन सी गैस निकलती है? 23 का। देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है A to Z, और जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेज दिए जाते हैं ये सब क्वेश्चन, इसलिए आप उसको प्रिंट आउट करवा लें, नहीं तो उससे भी नहीं तो आप उसको लिख कर एक कॉपी में नोट कर लें, ताकि भविष्य में कभी एग्जाम हो तो उसको एक बार देख के पढ़ लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपको हेल्प कर सके। तेईस का सबसे पहले आंसर आकाश कुमार का, हैप्सिरानी बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO3, CO2 नहीं जी, CO2। जो विटामिन रक्त और थक्का बनाने का काम करता है उसे बताइए। विटामिन ए को रेटिनॉल करते हैं जिसके कारण से रतौंधी होती है। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी से आपको बेरी नामक रोग होता है ना। विटामिन सी को स्कर्वी कहते हैं जिससे स्कर्वी नामक एसिड बीमारी होता है, जो घाव को भरने के लिए ये ठीक होता है, घाव को तुरंत भर देता है। अब इसका ज्यादा खाइएगा तो नहीं भरेगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं जो सूर्य की रोशनी से मिलता है। और हमारे क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल का नाम जानते हैं, सूर्य की रोशनी से मिलता है और इससे रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं जिससे नपुंसकता, बाल झड़ने लगता है। विटामिन के की कमी से रक्त क्लोट नहीं करता है। आप बता सकते हैं हमारे शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से ब्लड नहीं जमता है? जबकि बाहर जब ब्लड शरीर कट जाता है तो ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, रक्त थक्का बन जाता है फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण। जबकि आपको बताना है कि शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर जो है ना विटामिन के। सुरभि सुमन का सही है, आकाश कुमार का सही है, अंजलि यादव, हैप्सिरानी बिल्कुल, मुस्कान कुमारी, अंकिता शर्मा, उपासना, आकाश कुमार हैपरिन बिल्कुल एकदम सही है, हैपरिन आंसर होगा। नहीं, हाँ ठीक है, बाहर जो होता है ना, ठीक है बिल्कुल सही है। ब्लड को क्लोट कराने का काम फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन करता, बिल्कुल सही है। जबकि हमारे शरीर में वह प्रोटीन हैपरिन होता है जो ब्लड में, शरीर के अंदर ब्लड को क्लोट नहीं करने देता है। आप बता सकते हैं जोंक जो होता है रक्त चूसता है, रक्त चूसता है बाहर निकलेगा, लेकिन फिर भी ब्लड नहीं करता, वो क्या छोड़ता है? ब्लड क्लोट नहीं करता, क्या छोड़ता है? जिसके कारण से रक्त जब चूसता है तो वो क्या होता है? वो चूसता है तो क्या होता है? ब्लड क्लोट नहीं करता, क्या हो जाएगा? एक बीमारी होता है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं करता, जिसको हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया। जितने भी लोग हैं ना लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इतना मेहनत करते तो कम से कम थोड़ा सा आप भी कर दीजिए, कोई तो चार्ज लगता नहीं है। देखिए 2018 बीपीएससी में पूछा गया है, बताना मानव शरीर में होता है। कल भी आपका क्वेश्चन रहेगा, कल बृहस्पतिवार है। मानव शरीर में होता है, क्या होता है भैया? जल इनमें बताइए कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन पूछा गया, खतरनाक क्वेश्चन है। 20 का ए सबसे पहले जो है ना हैप्सिरानी का है, फिर मुस्कान और आकाश का है, बिल्कुल सही है। तो आंसर दे रही है, आपसे पढ़ती है, क्या आंसर होगा? पूजा कुमारी का भी सही है, ये रुक रुक के जवाब देती है। उपासना का भी बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें। संघर्ष बैच अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए। आंसर क्या होगा? लगभग 70% पानी होता है हमारे बॉडी में। पुलिस द्वारा, चलिए
ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, देखते होंगे, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन है पुलिस द्वारा, देखते हैं पुलिस वुलिस क्या होता है, दारू उरू पीता है तो उसके अंदर एक मशीन लगा देता है, अब मशीन को बोलता है कि फूको, फूकता है तो शराब का पता चल जाता है पिया है कि नहीं, क्या रहता है फिल्टर पेपर में भाई कि पता कर देता है कि शराब पिया है कि नहीं, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताइए इसका, 38 का आंसर बता दीजिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, 66 में पूछा गया प्री में 2020, 38 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, पढ़ लिए होंगे आप लोग। अंजलि यादव का बिल्कुल सही है, अंजलि यादव का बिल्कुल सही है, सबसे पहले आया उनका बिल्कुल सही, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ना बिल्कुल सही है। उसके बाद भी आया है आपका सुरभि सुमन का भी सही है, मुस्कान का भी, हैप्सी रानी, आकाश, अंकिता शर्मा, बिल्कुल आप लोग का सही है, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है इस फिल्टर पेपर में, जिसके कारण से जब वो फूकते हैं तो क्या होता है पता चल जाता है कि भाई पिया है कि नहीं। रक्त दाब को कौन मापता है जी, रक्त दाब को, बीपी, ब्लड प्रेशर, 120 बाई सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, 120 बाई 80 होता है, क्या होगा बताइए, तो जो बीपी को मापता है उस मशीन को क्या कहते हैं, उस मशीन को क्या कहा जाता है जो बीपी को मापता है, बीपी बोले हैं, बीबी नहीं, बीपी, बताइए। जितने भी लोग नए हैं ना चैनल पे, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, लाइक आप लोग नहीं करते, बताइए आप लोग उतना घंटे से बैठ के मतलब पढ़ते हैं, लाइक नहीं करते, कितनी गलत बात है, आप लोग हमसे जलते, बताइए हम गरीब आदमी से क्या जलिएगा, हम तो डर से घर नहीं निकलते घर से। चलिए क्या आंसर होगा, 29, 29 का आंसर जो है ना सबसे पहले आया है ना, सबसे पहले जो है ना 29 का सबसे पहले जो है ना, सी भी क्या है ये, चलिए 29 का सबसे पहले सुरभि सुमन का, अंजलि यादव, हैप्सी रानी, प्रियंका कुमारी का, मुस्कान का, अंकिता शर्मा, बिल्कुल सही है, एस्पैग्नोमेनोमीटर कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 29 का। चलिए बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, जल्दी बताइए कौन से, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए विश्वास कीजिए और पढ़िए, चुपचाप आंख बंद करके पढ़िए, हम आपके लिए गलत क्वेश्चन क्यों लाए, पढ़ दीजिए, ऐसे भी हम 5:30 बजे से पढ़ाते हैं, 5:30 बजे से जो हमारा कंटिन्यू क्लास चलता है ना वो अभी तक चल रहा है, अभी तक लगभग 9 बजे तक, 9 बजे तक चलता है, कंटिन्यू क्लास चलता है, यानी समझिए हम ड्यूटी करते हैं, समझिए तो बहुत ही कम फी में यहाँ पे क्लासेस होती है, इसमें 2 घंटे हमको रेस्ट मिलते, 2 घंटे बस, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे, हाँ 2 घंटे बस, 2 घंटे, फिर उसमें हम काम ही करते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे में ही कुछ काम जो है खाना पीना, बनाना उनाना, खाना नहाना, बस हो गया, इतना ही ड्यूटी करते हैं, बहुत ही कम फी में इतना मेहनत करते हैं, फिर भी लोगों को लगता है कि सर हमारे लिए खराब काम करते हैं, नहीं नहीं भैया, आपने कभी दिल से पूछा नहीं कि हम इतना मेहनत करते हैं, आप ही के लिए करते हैं, क्या आंसर होगा, B12 होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन बोलते हैं, विटामिन B12 पाते हैं, बहुत बहुत दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत, इस बात हम बिहार पुलिस को एकदम छोड़ा देना, छक्के छोड़ा देना, अब की बार बिहार पुलिस पार और SSC वाले भी पार होंगे इस बार। मानव शरीर में किस विटामिन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहाँ, यकृत, फुसफुस, यकृत, त्वचा, ये वृक्क, कहाँ, अभी हम इसके पहले बताए थे कि विटामिन ए जो है नाम में संचित होता है, अभी बताए थे आपको। ट्वेंटी फोर का आंसर सबसे पहले देखते हैं किसका आता है, जल्दी बताइए, अभी तक नहीं आया, 1 2 3
जल्दी, बिल्कुल अनामिका यादव, आप तो चैनल पे नए हैं। अनामिका यादव आप चैनल पे नए हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आंसर क्या होगा? यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा। आपका बिल्कुल सही है। डॉल्फिन है क्या है? डॉल्फिन क्या है बताइए। बस 2-3 और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट ही है। जल्दी, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन और व्हेल जो है ना एक ही जैसा है, मतलब इन चारों में से जो डॉल्फिन का आंसर होगा वही व्हेल का भी होगा। व्हेल मछली। 109 का डी। सुरभि, सुमन, प्रियंका, मुस्कान, हैप्सी बिल्कुल सही है। स्तनी, स्तनधारी है, मेमिलियंस है, मेमिलियंस हो। चलिए क्वेश्चन आया आपका, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? आकर्षण बल, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। जो सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कमजोर जो होता है वो आपका गैस में होता है। दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतराणु का स्थान कहते हैं। जो सबसे अधिक स्थान जो होता है वो गैस में होता है और सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है। इनमें से आप बताइए, मेटल जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं या जितने भी ठोस होते हैं, उन सभी में क्या होते हैं? अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। लेकिन सबसे मेटल में अंतराणु का स्थान जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा। 3 अवस्थाएं आप लोग पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा होगा, जबकि पांचवी हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बिल्कुल सही है आपका, सबका आंसर हो जाएगा। ठोस का हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सब क्वेश्चन पूछा गया है और आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं इससे आपको बहुत फायदा होगा आप जब इसको क्वेश्चन को करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। कभी कभी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो एक गोल्डस्टीन, इसको आप आंसर दे सकते हैं। जबकि वहीं पूछा जाएगा आपको, बताइए कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। जबकि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। आंसर आपका नंबर हम बता दिए, बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन की मजा अब आया। यहाँ बताइए क्या है? आइसोटोप या समस्थानिक, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को मिला लीजिए, फटाफट बताइए। हम यहाँ पे आपको देख रहे हैं। चलिए, आइसोटोप या समस्थानिक, 1 तारीख से न्यू बैच आ रहा है ज्योग्राफी का और फिजिक्स का। ज्योग्राफी और फिजिक्स आ रहा है 1 तारीख से न्यू बैच आ रहा है, ज्योग्राफी और फिजिक्स। जो बीपीएससी के लिए बहुत ही, बीपीएससी में ही आ रहा, बीपीएससी बैच में ही आ रहा। एसएससी वाले यदि बैठना चाहते बैठ सकते हैं, रेलवे वाले भी बैठ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या आंसर होगा? 88 का आंसर बताइए अंकिता शर्मा। 88 का अनिमिका यादव, 88 का सी। क्या होगा भाई? देखिए, समस्थानिक के आइसोटोप उसे कहते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या समान होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या समान होगा जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक के आइसोटोप के नाम से जानते हैं। 88 का जिसका किसका है? आइसोटोप या समस्थानिक। क्या हो जाएगा? मिलाइए इसमें। हम क्या बोले सुनिए पहले, किसी तत्व की परमाणु संख्या समान होगा जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या समान होगा जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक के आइसोटोप के नाम से जानते हैं। आप बताइए क्या आंसर होगा?
क्या होगा? एक तत्व की परमाणु संख्या जो समान होता है, द्रव्यमान संख्या रखते हैं, इसलिए इसे भौतिक गुण हटाइए। एक तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप जिसमें एक ही परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या है, और लेकिन हटाइए इसको। एक तत्व के परमाणु संख्या जिसमें एक ही द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन परमाणु भिन्न, गलत है। एक तत्व के परमाणु संख्या जिसमें एक ही परमाणु द्रव्यमान, आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम देखिए यहाँ पे क्या है, एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक होता है जबकि द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा 88 का। 88 का जिसका जिसका डी है ना, बिल्कुल सही है। प्रियंका कुमारी का, हैप्सी रानी का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। हम अभी आपको बताए थे कि परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, उसे हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। क्या आंसर होगा बताइए? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर मूसले ने 1912 में सबसे पहले 1912-13 में सबसे पहले क्या किए थे? ये तत्वों को सजाने का काम किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मूसले को कहा जाता है। इन्होंने ही, क्या आंसर होगा? 88। 75 का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा मूसले आधुनिक आवर्त सारणी, वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? तो वर्गों की संख्या 18 हो जाएगा जबकि आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 प्लस अधूरा हो जाएगा। इसमें उपधातुओं की संख्या कितनी हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वहीं अगर अक्रिय गैसों की बात किया जाएगा तो हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन हो जाएगा। ये आपका अक्रिय गैस हो जाएगा जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपवाद में, याद रखिएगा, हीलियम को होता है। गोताखोर द्वारा हीलियम ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर, गोताखोर जो होते हैं ना सिलेंडर, पानी के अधिक गहराई पर ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं जबकि कम गहराई में गोताखोर जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। ठीक है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रोटॉनों की कुल संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 75 का आंसर किसका है? 75 का किसका हो जाएगा? एक है सिर्फ सुरभि सुमन का। चलिए, डैश के बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको धातु कहते हैं। जिसकी बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और ये हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के काम करता है, त्याग कर देता है। ठीक है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि अधातु जितने भी होते हैं सब नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि ये ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में चारों तरफ घूमने का काम करता है, नाभिक के चारों तरफ भ्रमण करने का काम करता है। ये आंसर क्या होगा? धातु। वहीं धातुओं की संख्या लगभग 89 हो जाएगा। उप धातुओं की संख्या जो होगा 7 हो जाएगा, अधातु हो जाएगा लगभग 22 हो जाएगा, 22 गो, जिसमें से 10 गो आपका ठोस हो जाएगा, 1 द्रव और 11 हो जाएगा गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? 2 का। 2 का आंसर सबसे पहले आंसर आया है। प्रियंका का सबसे पहले आंसर क्या होगा? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटल। कोट गया। सोनार के द्वारा देखते हैं, सोनार बहुमूल्य धातुओं को क्या करता है ना, गलाने का काम करता है, जो एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। उसमें क्या क्या होता है? एक्वा रेजिया में होता क्या है आप बताइए, तो क्या होता है इसमें? गाना बज रहा है, तुम्हें बारिश बहुत याद करते हैं। बारिश कैसे याद करेगा? हमको खुद समझ में नहीं आता। ये वो गाना सुने हैं, दिलवा ले गए ले राजा बोतल में बंद के। लड़की गा रही। क्या आंसर होगा? कुछ तो बताइए। अब तो आंसर बता दिए, 5 का क्या होगा? क्या आंसर होगा? बोलिए। बहुत गर्मी लग रहा, चारों तरफ से पैक है। अगर नहीं पैक करेंगे ना तो आवाज बाहर का आप भी गाना सुनने लगिएगा जो बाहर बज रहा है। पांच का आंसर जो है ना, 5 का आंसर जो है ना,
प्रियंका नहीं, क्या है 5 का? सुरभि सुमन का सही है, हैप्सी रानी का सही है, आकाश का भी सही है, ये दोनों का सही है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या आंसर होगा? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विटामिन सी किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं विटामिन सी को? एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो सिरका कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, फिर टमाटर और घास में पाया जाता है, एस्कर्बी अम्ल। क्या आंसर होगा? एस्कर्बी। तुम्हें बारिश बहुत याद करता है, इसलिए बारिश होता ही नहीं है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे अमाशय जो होता है ना शरीर, आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नल का ये सबसे चौड़ा भाग है। आपको यह बताना है कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फुंडिक और पैलोडिक हो जाएगा। आपको यह बताना है कि अमाशय से निकलने वाला जो रस होता है वो कौन सा होगा? ये अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 1 होता है। इसका अम्लीय, ये अम्लीय होता है जिसका पीएच मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 118 का क्या हो जाएगा? 18 का सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हैप्सी रानी बिल्कुल सही, आकाश कुमार का भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए बताइए, तो ये बता दीजिए, पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए लाए रसायन का गुण, भूकंप की तीव्रता मूल्यांकन, दूध की शुद्धता, किसी घोल में अम्लीयता छानिए। क्या आंसर होगा 119 का? क्या आंसर होगा 119 का? आकाश कुमार का सही है। और कोई? हैप्सी रानी का भी सही है, बिल्कुल सही है। और कोई? और कोई बताइए, और कोई है जो बता सकते हैं? बताओ आकाश, आंसर बता दिया। सुरभि सुमन का भी सही है। और कोई? कोई नहीं। चलिए, क्या बात है, ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। जिसका जिसका बी था ना, बिल्कुल सही है। और है कितना है? देखिए, यूपीएससी का मेन से पूछा, यूपीपीएस, यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्या आंसर होगा? ये नंबर पता नहीं क्या है, 1 दे दीजिए, लीजिए 1 दे दीजिए, बता दीजिए। सब नंबरिंग इधर उधर हो गया। अभी ये क्वेश्चन आया था। सुरभि का सही है, आकाश का भी सही है। और बोलिए, और कोई? और कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताए थे हम आपको। चलिए, हो गया खत्म, टाइम भी हो गया, खत्म भी हो गया। चलिए, अपनी तैयारी की ओर बढ़ते रहिए। तैयारी ऐसी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। अच्छे से कीजिए, इतना मस्त तैयारी कीजिए ना, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखिए, जम के एकदम पढ़िए, एकदम अगाड़ के पढ़िए, एकदम 6 महीना के लिए पैक हो जाइए, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन नौकरी होगा ऑटोमेटिक आपको सफलता शोर मचा ही देगी। और कहा जाता है, आप जानते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए अपने शिक्षा पे भरोसा रखिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि जो भी आप इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं सबको छोड़ दीजिए, अभी वैकेंसी है, एकदम रात दिन करके लग जाइए।
और अगर आपको लगता है कि हमको जरूरत है हेल्प का तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। नो डाउट हम किसी को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह से दिन भर तो कोचिंग में रहते हैं, आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए, पढ़िए, जो भी दिक्कत होगा ये आपको पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में, और टेलीग्राम से आप जाकर जुड़ जाइएगा। और साथ में 6:30 बजे सुबह में आप आके क्लास कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का बिहार पुलिस का बैच 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया, रनिंग में है पूरी तरह से जोरों शोर से। यदि कोई अभी आना चाहते तो आ सकते हैं, बिल्कुल क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अब कल, है ना, फिर नए क्वेश्चन, नए जोश जुनून के साथ और नए नए एग्जाम में पूछे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे हम लोग। चलते हैं, फिर हम सुबह कल 6:30 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स। चलिए, तैयारी ऐसे कीजिए एकदम कि लगे कि हाँ, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें, अपने पढ़ाई पर भरोसा रखें, अपने किताब कॉपी पे भरोसा रखें, अपने टीचर पर भरोसा रखें। कोई आपको गलत रास्ते नहीं दिखाएगा, बस पढ़ते जाइए, चुपचाप पढ़िए, दूसरों की सम्मान करें, दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं, इसकी बात को ध्यान में रखें। और मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद।